जय यीशु की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने कहा प्रभु को सुने और उनका अनुसरण करें। 36 नए स्विस गार्डों ने पोप की रक्षा करने की शपथ ली। यूक्रेन द्वारा मरियोपोल से नागरिकों को निकालने का प्रयास जारी। बांग्लादेश में एक चर्च में तोड़फोड़ करने वाले को पुलिस ने पकड़ा। बिशप थॉमस एंथोनियोस का गुड़गांव के बिशप के रूप में तबादला। भारतीय कैथलिक युवाओं ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सीसीबीआई ने फादर एम्ब्रोस को एक कमीशन का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर धर्मप्रांत ने पहला आदिवासी पुरोहित का पुरोहिताभिषेक किया। कर्नाटक के पुरोहित ने युवाओं से जनहित के लिए काम करने का आग्रह किया। मध्य प्रदेश में गौ हत्या के आरोप में 2 आदिवासी लोगों की पीट-पीटकर हत्या। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा प्रभु को सुने और उनका अनुसरण करें। वाटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 8 मई को पोप फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया। स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा, यीशु एक कोमल, एक सुंदर छवि का प्रयोग करते हैं, चरवाहे की छवि जो अपनी भेड़ों के साथ है। उन्होंने इसकी व्याख्या 3 शब्दों में की है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। आइए हम इन शब्दों पर गौर करें। 36 नए स्विस गार्डों ने पोप की रक्षा करने की शपथ ली। स्विट्जरलैंड के 36 युवकों ने परम धर्मपीठीय स्विस गार्ड के रूप में शपथ ली और पोप और वाटिकन सिटी राज्य की रक्षा करने के लिए अपने मिशन को शुरू किया। खराब मौसम के कारण संत पॉल VI सभागृह में आयोजित एक समारोह में परम धर्मपीठीय स्विस गार्डों ने शुक्रवार दोपहर अपने रैंक में 36 नए युवा सदस्यों का स्वागत किया। 3 दर्जन स्विस सैनिकों के लिए 2 दिनों की गहन तैयारी के साथ इस गंभीर उत्सव ने आधिकारिक तौर पर उन्हें दुनिया की सबसे पुरानी सैन्य इकाइयों का हिस्सा बना दिया। यूक्रेन द्वारा मरियोपोल से नागरिकों को निकालने का प्रयास जारी। यूक्रेन की सरकार का कहना है कि देश के तबाह हुए शहर मरियोपोल के एक स्टील प्लांट से सैकड़ों नागरिकों को निकालने का एक नया प्रयास चल रहा है, लेकिन चल रहा संघर्ष प्रयासों में बाधा डाल रहा है। मरियापोल के खंडहरों के बीच एक सफाई अभियान चल रहा है जो अब लगभग पूरी तरह से रूसी सेना के कब्जे में है। कार्यकर्ता नष्ट इमारतों के पास एक रूसी झंडा लगाने में मदद करते हैं, जैसे कि एक थिएटर जहां अधिकारियों का कहना है कि रूसी हमले में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। अधिकारियों का दावा है कि यूक्रेन के इस दक्षिणी शहर में करीब 20 बच्चों सहित कम से कम 200 नागरिक अब भी यहाँ के विशाल इस्पात संयंत्र के बंकरों में छिपे हुए हैं और कथित तौर पर संयंत्र में लगभग 2000 यूक्रेनी लड़ाके हैं जो यूक्रेन से चल रहे रूसी आक्रमण के बीच प्रतिरोध का प्रतीक बन गए हैं। बांग्लादेश में एक चर्च में तोड़फोड़ करने वालों को पुलिस ने पकड़ा। बांग्लादेश में एक चर्च में तोड़फोड़ करने वाले एक मुस्लिम युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 मई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बारीदरा में स्थित एक मुस्लिम युवक नाहिद शेख ने डी माज़ेनाट चर्च में तोड़फोड़ की। पुलिस ने शेख को डी माज़ेनाट चर्च के बारीदरा में सेंट यूजिन और मदर मैरी की तस्वीर तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया। ढाका राजधानी शहर के एक चर्च नेता ने कहा, हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। शेख ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि उसे सेंट यूजिन डी माज़ेनाट और अन्य पर जानबूझकर ईंट फेंकी थी, जिससे ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची थी। चर्च प्रशासन की ओर से मामला दर्ज कराया गया है। बिशप थॉमस एंथोनियोस का गुड़गांव के बिशप के रूप में तबादला। पोप फ्रांसिस ने 7 मई को बिशप थॉमस एंथोनियोस को गुड़गांव के सेंट जॉन क्राइसोस्टोम के सिरो मलंकरा के उप महाद्वीप में स्थानांतरित कर दिया। वह वर्तमान में ओरिएंटल कैथोलिक संस्कार की खिड़की के सेंट एफ्रेम के धर्माध्यक्ष हैं।
यह घोषणा रोम में दोपहर में की गई थी। साथ ही फादर एंटनी ककनाट को सिरोमलंकरा कैथोलिक चर्च का क्यूरिया बिशप और फादर मैथ्यू मनकारा को त्रिवेंद्रम मेजर आर्चडायसिस का सहायक नियुक्त किया गया। भारतीय कैथोलिक युवाओं ने एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। भारतीय कैथोलिक युवा आंदोलन ने भारत के कैथोलिक बिशप के सम्मेलन के बैनर तले 26 अप्रैल से 1 मई तक पास्टोरल केंद्र नडियाड, गुजरात, पश्चिम भारत में चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। कैथोलिक युवाओं के रूप में आस्था और जीवन के अनुभव की अपनी कहानी को साझा करने के लिए सम्मेलन में देश भर से 437 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कोट्टार के बिशप सुसाई नाजरीन और CCBI युवा आयोग के अध्यक्ष ने उद्घाटन समारोह मनाया और सभी गणमान्य व्यक्ति, 65 युवा निर्देशकों और एनिमेटरों की उपस्थिति में सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। CCBI ने फादर एम्ब्रोस को एक कमीशन का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया। भारत के कैथोलिक धर्माध्यक्षों के सम्मेलन ने देश में चर्च की सेवा के लिए राष्ट्रीय अधिकारियों को नियुक्त किया है। चिंगलपूट, तमिलनाडु के धर्म प्रांत के फादर एम्ब्रोस पीची मैथ्यू को CCBI आयोग के उद्घोषणा के कार्यकारी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में परम धर्मपीठी मिशन संगठनों के राष्ट्रीय निदेशक हैं। 2 और 3 मई को हुए CCBI कार्यकारी समिति की बैठक में उद्घोषणा आयोग और परम धर्मपीठी मिशन संगठनों को जोड़ने का निर्णय लिया गया। फादर एम्ब्रोस का जन्म 3 मई 1966 को तमिलनाडु के चेय्यूर में हुआ था और वे 25 मार्च 1993 को एक पुरोहित नियुक्त किए गए थे। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर धर्म प्रांत ने पहला आदिवासी पुरोहित का पुरोहिताभिषेक किया। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर धर्म प्रांत ने 7 मई को आदिवासी मूल के अपने पहले पुरोहित का पुरोहिताभिषेक किया। ईटानगर के बिशप जॉन थॉमस ने लोअर सुबनसिरी जिले में अपने घर पैरिश मैरी इमैकुलेट चर्च हापोली जीरो में अपतानी जनजाति के सदस्य फादर रोशन बामिन पीटर का पुरोहिताभिषेक किया। उन लोगों में डाल्टनगंज के एमेरिटस बिशप गैब्रियल कुजूर भी मौजूद थे। ईटानगर धर्म प्रांत के अपतानी कैथोलिक महिला संघ की अध्यक्ष नानी यासे टेरेसा ने कहा, यह धर्म प्रांत में हम सभी के लिए विशेष रूप से अपतानी जनजाति के लोगों के लिए गर्व का क्षण है। यह सभी जनजाति के कई युवाओं को पुरोहितों और धर्म बहन बनने के लिए प्रेरित करेगा। कर्नाटक के पुरोहित ने युवाओं से जनहित के लिए काम करने का आग्रह किया। कर्नाटक में कैथोलिक युवाओं के बीच काम करने वाले एक पुरोहित ने युवाओं से अपनी प्रतिभा का उपयोग अच्छे काम करने के लिए करने का आग्रह किया। कैथोलिक युवाओं को अपनी प्रतिभा और ईश्वर द्वारा दिए गए उपहारों का पता लगाना चाहिए और उन्हें दूसरों की भलाई के लिए बढ़ाना चाहिए। युवाओं को उनके व्यवसाय और जीवन में करियर के बारे में अच्छी तरह से सूचित संकल्प करने में मदद मिल सके। यह आयोजन 28 से 30 अप्रैल तक बेंगलुरु के नवपूर्ति केंद्र में हुआ। कार्यक्रम का विषय था स्वयं को जानो, अपने विकल्पों को जानो और अपने उद्देश्यों को जानो। मध्य प्रदेश में गौ हत्या के आरोप में 2 आदिवासी लोगों की पीट-पीट कर हत्या। एक कैथोलिक बिशप ने मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में गौ हत्या में शामिल होने के संदेह में 2 आदिवासी पुरुषों की नरसंस हत्या की निंदा की है। पीड़ितों पर 3 मई को सिवनी जिले के सिमरिया गांव में उनके घर पर लगभग 20 लोगों के एक समूह ने हमला किया था। शिकायतकर्ता ब्रजेश बत्ती ने कहा कि मृत संपत बत्ती और ढांसा को लाठियों से पीटा गया और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। जबलपुर के बिशप जेराल अल्मेड़ा ने कहा, यह देखना बहुत दुखद और दर्दनाक है कि पुरुष केवल गाय को मारने के संदेह में पुरुषों को मार रहे हैं। बिशप अल्मेड़ा ने कहा कि यदि मृतक ने वास्तव में कोई अपराध किया है तो इसे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। अगर हर कोई इस तरह से कानून लागू करना शुरू कर देता है तो हमारा देश गहरी अराजकता में धकेल दिया जाएगा। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।